हैं वो फिजिक्स होती है। हाँ वो सारी फिजिक्स है। हाँ चलो जी। आपको ये तो पता है फिजिक्स। ये देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका 12th क्लास का। जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंबाइन आती है ये 16 नंबर की बनती है। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट 17 मार्क्स। फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट 18 मार्क्स की बनती है। 7 8 12 मार्क्स और ये 7 मार्क्स। और जो भी सिलेबस रिड्यूस किए हैं आपके टॉपिक रिड्यूस किए हैं सीबीएसई ने, मैं आपको वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो टॉपिक्स है मेरे पास जो जो डिटेक्ट हुए हैं, ओके वो, मैम। वो सारे हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं भाई चार्ज से। चार्ज से पहले छोड़ो, जो तुम्हारी 12th क्लास की फिजिक्स है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। और इसको हम दो फॉर्म में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके मैम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? डू यू हैव एनी आइडिया? जिसमें मैम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड पढ़ते हैं वही। हाँ इसमें क्या होता है, चार्जेस एट रेस्ट की कहानी होती है। मतलब हाँ जी। चार्जेस मैं बताऊंगी आपको क्या होते हैं। जो चार्ज होते हैं वो जो ब्रेस्ट पे होते हैं, तो उनकी कहानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि उस पर जो कितना फोर्स लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी उसकी पोटेंशियल होगी। ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है जी। कुछ पूछ रहा था? क्या? कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, ओके। यही बोल रहा था मैं तो। हाँ जी ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है, इसमें पढ़ेंगे चार्जेस इन एक मोशन। मोशन। हाँ जी। हाँ मोशन। जब वो चार्ज भागने लग जाते हैं तो उनकी कहानी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसमें क्या होगा, करंट की कहानी पढ़ेंगे। करंट, और अगर चार्जेस मोशन में हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। और भी काफी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर पढ़ेंगे। पहले हम इससे शुरू करते हैं क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है चार्जेस क्या होते हैं तो रेस्ट की कहानी कहाँ से पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट चैप्टर इसीलिए आपको 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देते हैं, क्योंकि पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे चार्ज से, फिर आपको चार्ज को बैठाएंगे रेस्ट में और फिर उसको भगाएंगे। तो सीधा सीधा ये 4 यूनिट कवर कर लेंगे आपकी, 1 से 4, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के बेसिस पे बेस होगी। और ये देख लो आपका 16 + 17 कितना मार्क्स हो गया? पासिंग मार्क्स से ऊपर तो हो गया। और टेंशन डालो, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। 90+% प्लस स्कोर कर लोगे, तुम इजीली स्कोर कर लोगे जैसा मैं कराऊंगी उसके हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज क्या होता है? व्हाट इज अ चार्ज? व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज मैम जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है वो। हाँ, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है, प्रोटॉन की वजह से भी होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह बेसिकली से नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इस वजह से। हाँ यही हाँ वाली बात है। हाँ। अच्छा जी। तो क्या होता है चार्ज? चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक क्या होती है, या इनहेरेंट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है भाई चार्ज। मतलब वो उस इंसान के पास अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसको दूसरे से डिफाइन नहीं कर सकते हम। जैसे मास है, किसी बॉडी में अगर मास है 5 किलो, तो वो उसका खुद का मास है ना। तो क्या हो हाँ गया, जी वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, समझ गया इंट्रिंसिक मैम। प्रॉपर्टी। हाँ जी। तो चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से?
ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है कि जब वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाता है। वो बाद की कहानी है, या आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में पढ़ो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज लेके चलते हैं, और इसको पॉजिटिव चार्ज आप मान सकते हो कि प्रोटॉन मान लो। ठीक है, ये दो तरीके के चार्ज है। फिर ठीक इन है दो जी। दो तरीके के चार्ज ये आपस में कैसे बिहेव करते हैं, ये करते हैं कि देखो, अगर नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा तो ये दूर भागेंगे, रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव में भी रिपेल इच रिपल्सन अदर। होगा। हाँ हाँ, जी। अगर न्यूट्रल एटम है बेटा, हाँ न्यूट्रल एटम, तो क्या है, यहाँ पे एक पड़ा है, दूसरा यहाँ पड़ा है, चाहे तीसरा यहाँ पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपस में रह सकते हैं साथ साथ। ना वो हाँ एक जी। दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखेंगे, ना उनमें अट्रैक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, वो साथ साथ ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन अगर अपोजिट है, अपोजिट चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे अट्रैक्ट, को। हाँ अट्रैक्शन होगा उसमें। हाँ जी। चार्ज क्या थी हमारे पास, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी मटेरियल की, हाँ जी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी मटेरियल की, या इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो इसको तुम। और जो तुम्हारा चार्ज होता है उसको यूनिट दी गई है कूलम। कूलम की यूनिट है, जैसे मास के लिए यूनिट है किलोग्राम की, लेंथ के लिए हाँ जी। यूनिट है मीटर की, टाइम के लिए यूनिट है सेकंड की, ऐसे चार्ज को मेजर करेंगे हम कूलम से। कूलम, ओके मैम। इसको डिनोट करते हैं सी से, और इस चार्ज को डिनोट किया जाएगा क्यू से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चार्ज को क्यू से डिनोट करते जाएंगे। हम चार्ज नहीं लिखेंगे पूरा, सीधा क्यू लिखेंगे, भाई इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू से डिनोट करेंगे डायरेक्ट। क्लियर? ओके मैम। हाँ जी। ओके। उसके बाद बात आती है कि अगर एक सिस्टम में, लेट्स से देयर आर फ्यू चार्जेस, कुछ एटम है, लाइक इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे वाला चार्ज दे रखा है। इससे पहले एक बात और, जो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, वो है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है, लेकिन क्या है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो ग्रुप में आएंगे फिर, मतलब 2 3 बन के कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। मतलब सबसे जो छोटा चार्ज है वो है 1 इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे ओ, छोटा चार्ज है। जब भी चार्ज की बात करेंगे हम 1 E की फॉर्म में बात करेंगे कि कितना E चार्ज उसके पास है। ऐसे नहीं बोल सकते कि हम कि 1/3 E चार्ज है उसके पास, वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बताऊंगी मैं, पहले एडिशन ऑफ चार्ज देख लो। अगर एक बॉडी है A, उसके पास है 2E चार्ज, एक बॉडी है B जिसके पास है 3E चार्ज, और एक 3 है 4E चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज विल बी 2E प्लस 3E प्लस 4E, दैट विल बी इक्वल टू 9 मतलब चार्ज को चार्ज विल सिंपली ऐड, जितना सिस्टम में चार्ज है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। मान लो अगर ये -4E होता तो क्या होता, चार्ज माइनस हो बिल्कुल जाता। 3E माइनस ऑफ 4E, देन टोटल चार्ज क्या होता, E बचता उसके ऊपर। ये दो अच्छा, E ऐसा और, हाँ ऐसा नहीं हो आपस में सकता कैसे, मैम? जैसे 2E अगर इसमें नहीं हो तो फिर मैम कौन सा ये वाला माइनस तो कभी हाँ माइनस में नहीं जाता क्या, ये या चला जाता है?
जाता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पे ना माइनस में ही तो होता है। जो ठीक है इलेक्ट्रॉन जी, पे चार्ज होता है वो चार्ज माइनस ऑफ नेगेटिव होता है, हाँ। 1 ही होता तो है। फिर अभी क्या पॉजिटिव चार्ज इस पे, अब जैसे लास्ट में इसमें ई बचा है, तो इस पे क्या हाँ बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻19 -19। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे बोलेंगे इसको। नहीं नहीं, ई क्या डिनोट करता है हमारा, ई एक बेसिक चार्ज, मतलब क्या है, ई को क्या डिनोट कर रहे हैं, 1 ई का मतलब है इतना चार्ज। अब वो डिपेंड करता है किस पे आ रहा है। अगर यही चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन पे है तो वो होगा नेगेटिव, मतलब -1 ई। अगर यही चार्ज प्रोटॉन पे आ रहा है तो क्या होगा, +1 ई होगा। क्योंकि देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, हम्म। न्यूट्रॉन होते हैं अंदर, न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। तो इतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, लेकिन उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास होता है, लेकिन दोनों में अपोजिट चार्ज होता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर घूमते घूमते भी इससे बंधा हुआ होता है कुछ फोर्स से। वो इसीलिए होता है कि पॉजिटिव और वो नेगेटिव चार्ज रिपल्सन होता है हमेशा इनके बीच में, हाँ जी। अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। और पीछे पीछे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि अच्छा अच्छा, ये अपोजिट। बताओ ना मैम, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ मूव करते हैं हाँ नेगेटिव चार्ज जी। के साथ, और प्रोटॉन हम्म में पॉजिटिव है, हम्म तो ये हम्म। इसको अट्रैक्ट करता है ना, ये रिपेल हाँ, करता है। अपोजिट चार्ज है अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो फिर ये अट्रैक्शन अंदर होता वाले है। इसमें, तो अंदर क्यों नहीं आता, फिर ये इसके बाहर कैसे मूव करता रहता है। अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। क्या है, ये जो तुम्हारे जो न्यूट्रॉन है ना, हाँ न्यूट्रॉन जी, है जो प्रोटॉन ये के तो साथ, न्यूट्रल है। हाँ जी। न्यूट्रल है, लेकिन इन दोनों में भी चार्ज हो, इन दोनों में भी क्या होता है, फोर्सेस होते हैं इसके अंदर। ये जो बाहर लगते हैं अंदर की साइड इसके, ये न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। और फिर ये बन अच्छा, गया न्यूक्लियस, कुछ तीसरी चीज बन गई, दो चीजों से मिलकर तीसरी बन गई। अब ये तीसरी जो चीज है वो करेगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, लेकिन वो अट्रैक्ट उतना ही कर पाती है जैसे अपना चांद घूम रहा है धरती के बार बार, अर्थ है अच्छा। और ये मून है, ये घूमता तो इसके बार बार है, लेकिन ये इसके अंदर क्यों नहीं जाया जाता भाई, अट्रैक्टिव फोर्स तो है, वही तो अट्रैक्टिव पूछ रहा फोर्स हूँ तो मैम। है। हम्म। हाँ, तो वो चार्ज बैलेंस्ड है ना, मतलब क्या है कि मोशन की वजह से एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसकी वजह से टुवर्ड्स द सेंटर, अच्छा। हम्म। ठीक है। एक जैसे अर्थ के केस में बता रही हूँ मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है मून पे, बट वो हम्म। स्टिल भी फिर भी मोशन में है बाहर। वो इसीलिए है क्योंकि बैलेंस्ड फोर्सेस काम करते हैं वहां पे, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। क्या है, सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स होता, मान लो एक एक इंसान है, वो अच्छा इधर जी, से एक रस्सा बात बताओ। रस्सा हम्म। खींच रहा है, अगर इधर से इस साइड से कोई खींचने वाला नहीं है तो क्या होगा, ये रस्सा आ जाएगा इसकी साइड। लेकिन अगर इधर से भी कुछ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, हम्म। तो क्या ये बैलेंस पोजीशन में रह सकता है ना, तो ऐसे ऐसे तो घूमता रहे पकड़ के। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इसके दूसरी साइड तो कोई भी फोर्स नहीं है, सिर्फ अंदर ही फोर्स लग रहा है, वो भी प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन इसको रिपेल तो कर नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं ना। अरे लेकिन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी तो लगेंगे ना, सर्कुलर मोशन में है वो आएगा तो ऐसे तो नहीं आ सकता। देखो, जब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूम रहा है तो इसके बाहर घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अच्छा। और अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल होता है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, अगर हम्म सेम आंसर हो तो बता देना मुझे। जैसे ये जितने भी ग्रह हैं, ये अपने अपने उसमें अक्ष में चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं। जैसे हम्म सन है, उसके चारों तरफ लगाते हैं चक्कर। तो हम्म जब ये बिग बैंग थ्योरी जैसे इसमें बता रखा है कि जब ये अर्थ बनी थी, तब ऐसे ही और भी ग्रह बने थे, एक के थ्रू ही बने थे सारे के सारे। तो ये हम्म। अपने अपने अक्ष में पहुंचे कैसे, और उस एक ही जगह पे मूव कर रहे हैं,
उस पे यही हाँ, रीजन है और कोई रीजन है सेंट्रीपिटल वाला? उसके लिए गैलेक्सीज का फॉर्मेशन पढ़ो तुम। गैलेक्सीज का कितने साल बीसी पुरानी बात है वो, मतलब मिल्की वे बना, फिर गैलेक्सी मतलब कैसे फॉर्मेशन हुई उसकी, नहीं उसके वो लिए तुम्हें बुक। मतलब एक एक ही उसमें अक्ष में घूम रहे हैं ना, नहीं, वो नहीं पूछ बेटा, रहा हूँ बस उसके मैं लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अगर उसको डीप में पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ आप इसको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से नहीं बता सकते, और भी बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। हाँ, मैं इतना बोल सकती हूँ कि वहां पे अच्छा वैसे अगर अच्छा बैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रहे हैं, वहां पे बैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रहे हैं, मतलब इधर का फोर्स और उधर का फोर्स इक्वल लग रहा है, इसलिए वो क्या है, उस मोशन को कंटेन कर पा रहा है। अदरवाइज वो उसको छोड़ के कहीं और भाग जाएगा। अच्छा जी ठीक है मैम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो चार्ज है हमारा, वो क्या है, सबसे छोटी इकाई हमने पढ़ा उसका, द फंडामेंटल चार्ज कैरिड बाय सम मटेरियल इज इन फॉर्म ऑफ ई। मतलब क्या है कि सबसे छोटा चार्ज जो हो सकता है वो ई है, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम होगा, फंडामेंटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारा फूड है, फूड। क्वांटाइजेशन का मतलब समझा रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। एक फूड है और एक पेन है। हम्म जब पेन लोगे तुम दुकान से, या तुम पेन हम्म से लिखना चाहोगे तो कितना लोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ही खरीद सकते हो। कभी आधा पेन खरीदा हम्म है? क्वांटिटी नहीं में खरीद खरीदते ना। सकते हैं हाँ, या एक अच्छा मतलब फिक्स क्वांटिटी। जी क्वांटाइजेशन का मतलब है फिक्स क्वांटिटी ही ले सकते हैं या दे सकते हैं, यही मतलब हम्म है इसका। जैसे खाना है, एक रोटी में से तुम छोटा 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 कितना भी छोटा करके खा सकते हो, लेकिन पेन हम्म को क्या छोटा 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 खरीद सकते हो? उसी पेन को नहीं खरीद सकते ना। मतलब सिक्का खरीद सकते हैं मैम। एक्सचेंज जो अच्छा है, जी समझो तुम उस बात का हम्म, मीनिंग समझो, मैं मीनिंग समझा रही हूँ हाँ कि जी क्या है। क्वांटिटी से रिलेटेड है। हाँ, कि हम्म फूड को क्या है, हम क्वांटाइज नहीं कर सकते, हम खा सकते हैं। हम्म हम ये क्या है, एक रोटी खा ली, आधी रोटी खा ली, कुछ मतलब क्या है, वो क्वांटाइज नहीं रहा। लेकिन क्वांटाइजेशन वो होता है कि जैसे एक है, फिर दो है, मतलब उसमें क्या है, चार्ज कभी भी ऐसा नहीं होगा 2.5 ई, 2.5 ई कभी नहीं मिलेगा आपको, वन मतलब जो बाई थ्री चार्ज है ई वो पेन की तरह से होता है, फूड की तरह नहीं होता, ये बात है यहाँ पे। हाँ, इसको बस मैंने क्वांटाइजेशन के लिए समझाया है कि फूड क्वांटाइज नहीं है। पेन पेन लगा लो, बुक लगा लो, या जो ठीक है भी जी चीजें, कोई भी चीज हाँ लगा जी लो जो क्वांटाइज समझ होती गया है। मैम। ओके हाँ, मैम। तो ये क्या है, क्वांटाइज होता है। तो क्या है, चार्ज हमेशा, ये जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में होगा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मतलब ये जो चार्ज है, कोई बॉडी, चार्ज हम्म ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब कोई इंटीजर ही होगा ये, इंटीजर होगा, प्लस माइनस वन हो, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, प्लस ठीक फोर है हो जी सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, ऐसे ही। और ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ नाइनटीन हम्म तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की असली डेफिनेशन क्या हुई, इसकी असली डेफिनेशन हुई कि
चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी। चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल विद ऑफ इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल मतलब बेसिक जो चार्ज हमने डिफाइन समझ गया, किया था वो बेसिक ई। बेसिक यूनिट है उसके साथ। हाँ जी। हाँ, तो ये हो गया हमारा चार्ज। ओके मैम। और क्या अब एक प्रॉब्लम करेंगे इस पे बेस पे कि इसने बोला है कि क्या इतना चार्ज पॉसिबल है। चार्ज 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल है ये। अजीब से प्रॉब्लम है भाई। 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज पॉसिबल है क्या, बताओ मुझे एक बार। ये मैम ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, से बहुत डर लगता है। देखो ये मैंने बताया Q इक्वल्स टू एन ई। एन ई। हाँ जी। तो हमारे पास क्या देखा है, चार्ज दे रखा है, E हमें पता है, E की वैल्यू हमें पता है। हाँ जी। N क्या एन का होना नहीं। चाहिए, N इंटीजर आना चाहिए। अच्छा, उसके डिवाइड में जो 5.8 इंटू 10 रेज टू पावर, ये हाँ क्या हाँ, कितनी अब 18 है क्या N इसके? निकाल, इसके अंडर में कर देंगे। हाँ जी, इसके अपॉन में कर N देंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19 5.8 10 इंटू raised to 10 power रेज टू पावर 1.6 1.6 इंटू। 10 raised to power -19। तो जब इसको देखो यहाँ से डिवाइड कर रहे हो ना, तो क्या है, हाँ जी, इंटीजर में नहीं आ रहा है, ये क्या आएगा 36.25 आएगा, जो कि मतलब ये नहीं है चार्ज। चार्ज पॉसिबल नहीं है ये। ये चार्ज कभी किसी बॉडी को हम नहीं दे सकते, इतना चार्ज कभी नहीं हम्म। दे सकते। मतलब चार्ज हम्म। देने या लेने के लिए क्या है कि n क्या है, एक इंटीजर होना चाहिए। अगर मुझे तुमसे चार्ज लेना है तो वो भी एक हम्म। इंटीजर की फॉर्म में आएगा, या किसी दूसरी बॉडी को चार्ज देना है वो भी एक इंटीजर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऐसे कोई नंबर अच्छा एग्जिस्ट मैम, नहीं जो कर जो सकता चार्ज। पॉसिबल करता है एक बार उसका एग्जांपल देना मैम। पॉसिबल के लिए हाँ जी। ले लो, अगर ये चार्ज तुमने लिया 6.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देखो अब क्या आ 4 रहा आ है, जाएगा। 4। तो अच्छा इतना ठीक है जी। चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं, लेकिन इतना तो नहीं दे सकते, सीधा सा बात है। तो वो देखने के हम्म। लिए कि इतना, वही समझ लो ना कि आजकल मार्केट में डिजिटल मनी तो अलाउड है, चलो 0.5 0.7 दे दिया तुमने, लेकिन तुम हम्म। वैसे तो ट्रांसफर नहीं कर सकते ना। जब किसी शॉप पे जाते हो तो ट्रांसफर लोवेस्ट कितना होता है, 1 रुपया ही होता है। हम्म। तो इसमें भी क्या है, लोवेस्ट जो चार्ज होगा वो 1 ई ही होगा, 1 ई ही दे सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है जी, समझ गया मैं। फिर देर आर डिफरेंट वेज टू चार्ज अ बॉडी, वेज टू चार्ज अ बॉडी। कि क्या बोल रहा है ये अगर हमारे पास कोई एक चीज है, यहाँ पे कोई सैंपल बी है, सैंपल ए है, कोई भी लगा लो, अगर इसके ऊपर हमने चार्ज लाना है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है ये, मतलब न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या समझते हो कि नो इलेक्ट्रॉन नो प्रोटॉन, ये मतलब नहीं होता भाई, कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम का मतलब ये होता है, न्यूट्रल एटम है मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो क्या है, इसके ऊपर कोई डेफिनेट चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो क्या तरीके हैं हम जिनसे चार्ज ला सकते हैं।
पहला है, प्रोटीन ये प्रोटॉन अगर ज्यादा हो जाए। हाँ तो वो दोगे कैसे तुम? प्रोटोन ट्रांसफर थोड़ी कर सकते हो, कोई खून थोड़ी है चढ़ा दिया, ब्लड थोड़ी है। अच्छा। तो चार्जिंग के तरीके क्या है? पहला है कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन क्या है? मेनली कंडक्टर्स के लिए यूज होता है कि मान लो इस बॉडी को हमें चार्ज करना है, हमें देना है इसको, किसी ने एग्जामिनर ने बोला कि तुम ए बॉडी को पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, पॉजिटिव चार्ज लेके लाओ। क्या करोगे? कोई एक बॉडी लाओगे ए, ये ए थी तो ये बी हो जाएगी, चलो, जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करोगे? बी को ए के पास लेके जाओ। अब जब बी ए के पास जाएगी तो क्या होगा? कंडक्शन की वजह से, हमने पीछे पढ़ा था कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, दूर भगाता है। तो यहाँ पे जो हम्म। इलेक्ट्रॉन होंगे ना एटम के अंदर, जो ये तो आउटर एक साइड में मोस्ट, हो जाएंगे। हाँ, वो क्या है, इससे दूर भाग जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन हम्म। इधर आ जाएंगे, और इस कॉर्नर पे पॉजिटिव हो जाएंगे। इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा। हम्म। अब क्या करो, अगर ये क्या है, सॉरी, अगर इसको मान लो तो ये यू लगाओ, सिर्फ इसके थ्रू करना है ये, चलो मैंने बता दिया ग्राउंडिंग वाला सिस्टम। इसको छोड़ो एक बार, इससे पहले एक चीज और देखो। ये नहीं करना था। नहीं नहीं, वो भी करेंगे लेकिन वो बात की चीज है। ये क्या है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये कंडक्टर है, कंडक्टर बेटा क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्शन जिसमें से ऑफ करंट पास हो इलेक्ट्रॉन, जाए। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम्म। क्या है, इजीली क्या है, लाइट उसमें से वो क्या है, करंट पास कर जाए उसमें से, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आधे उठ के इधर चले जाएंगे, हम्म। कंडक्टिव पाथ मिल गया। मतलब ऐसे समझ लो कि कोई गर्म चीज के पास एक लकड़ी रख दो, तो लकड़ी पे तो कोई चार्ज हम्म। नहीं आता, लेकिन अगर एक लोहे की चीज रख दोगे तो गर्म हो जाती है ना, हीटिंग इफेक्ट आ जाता है उस पे। तो भी गर्म हो जाएगी। हाँ, तो हम्म। ऐसे ही ये कंडक्टर हैं दोनों, तो क्या है, इसका चार्ज आधा इस पे चला गया। आधा मैं क्यों बोल रही हूँ? हम्म। आधा, हाफ पॉसिबल कब होगा? हाफ विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन, जब क्या है कि सेम मटेरियल हो, ये सेम मटेरियल, ठीक है, सेम साइज हम्म। और सेम शेप होगी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी एक ही चीज से मिलके बने हो, चाहे वो दोनों आयरन आयरन हो, चाहे वो दोनों गोल्ड गोल्ड हो, चाहे दोनों सिल्वर सिल्वर हो, तो ही इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि चार्ज बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। अगर इस पे क्यू ओके चार्ज मैम। था इनिशियली, तो अब अगर इनको अलग करेंगे इस सिचुएशन में, इनको अलग उठा के पटक दिया दोनों बॉडी को, तो इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा Q/2 एंड Q/2, मतलब दोनों ने इक्वल शेयर कर लिया, अगर वो सेम चीजों से बने हैं तो। अगर नहीं बने हैं तो क्या है, किसी पे जो ज्यादा कंडक्शन करेगा उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और जो कम करेगा उसके ऊपर कम होंगे। क्लियर? मैम हम जो ए में पढ़ रहे थे, जो एक बार जो ए वाला था उस पे आ जाओ। कहाँ गया? गया वो तो, मैंने इरेज कर दिया। इरेज कर बोलो दिया बोलो क्या? तुम, बोलो तुम बोलो। अच्छा, उसमें ए वाले में आप ये बोल रहे थे कि प्रोटॉन को कैसे लेके आना है, प्रोटॉन कैसे आए इसके अंदर, वो पढ़ रहे थे हम, तो आप इलेक्ट्रॉन का बता अच्छा रहे हो। अच्छा अच्छा, चलो कोई ना बेटा, प्रोटॉन ला देते हैं। अगर ये बी मटेरियल आया, इसके ऊपर अगर हमें पॉजिटिव चाहिए उस पे, तो पॉजिटिव के पास रख दो, हम्म। तो पॉजिटिव के पास रख दोगे
तो ये पॉजिटिव चार्ज दे देगा इसको ड्यू टू कंडक्शन। टच में है ये। कंडक्शन में क्या होता है भाई, एक चीज याद रखने की है, जो चार्ज ट्रांसफर होता है ना, कंडक्शन में ये चार्ज, है, रुको एक बार, चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज तो नेगेटिव होता ना फिर, अरे ये चार्ज, यहाँ पे तो पॉजिटिव है। चार्ज कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी तो हो सकता है, आपने अभी पढ़ा तो हमने, क्यू इजकल्स टू एन ही नहीं पढ़ा हमने, एन क्या पढ़ा वहां पे, एन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब चार्ज क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है। कंडक्शन में क्या है, चार्ज ट्रांसफर होता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है, अच्छा डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और ये अपना आधा चार्ज इसको दे देगा। चाहे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अगर ए पे लाना है तो बी पे पॉजिटिव रखेंगे, अगर ए पे नेगेटिव ये लाना जो है तो बी यहाँ पे। पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ पे ए और बी में पॉजिटिव लिख रखे हैं, ये प्रोटॉन वाले पॉजिटिव हैं या काउंटिंग वाले पॉजिटिव नेगेटिव हैं? देखो बेटा, ये प्रोटॉन वाला पॉजिटिव नहीं है, तुम इस चीज को क्लियर करो। वहाँ पे तो प्रोटॉन बता रही थी मैम आप कि प्रोटॉन के जो पॉजिटिव, प्रोटॉन के पॉजिटिव कैसे बढ़ेंगे, फिर मैंने जो बात बोली थी आप ये बोले कि आएंगे कहाँ से वो, ऐसे नहीं अरे आते। रुको रुको, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अच्छा, 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एक न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। अब जो ये हम पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहे हैं ना, हाँ, जब एटम की बात आते मैंने, हैं, सुन तो अच्छा, लो एक बार मेरी बात है, हाँ, बी जो मटेरियल है वो बना होगा कुछ सम, मेड अप ऑफ सम एटम्स, अच्छा, एटम से ही मिलके बनते हैं ना। हाँ, एटम क्या होता है, जिसके अंदर अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और हाँ, बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता है, चलो। अब क्या है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब यहाँ जो आ जाता है वो ये मतलब है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, उसका मतलब है कि उसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, द ऑब्जेक्ट हैज टेकन सम अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब दो बॉडी हैं ऐसी, एक और है एटम ऐसा, पी और एन, और बाहर इलेक्ट्रॉन। अब मान लो दो इंसान है, बॉडी ए और बी, अगर ये ए किसी तरीके से बी के इलेक्ट्रॉन अपनी अपने में ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि क्या है, इस पे ये ले रहा है। फालतू, हाँ फालतू इलेक्ट्रॉन आगे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे शो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे जब बी ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो क्या होगा, ये चार्ज जो शो करेगा इसे वो शो पॉजिटिव, करेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव देता है कहने का उसे मतलब है, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव जो कहने का हम्म, मतलब ये है कि वो एटम्स पे चार्ज पॉजिटिव है, और जहाँ पे नेगेटिव दिखा रहे हैं हम उसमें, नेगेटिव का मतलब ये है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स किसी ने एटम ने लिए हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव शो कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की टर्म्स में बात नहीं करते हम कभी भी, हम बात करेंगे एटम्स की टर्म्स में। अगर एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज, और दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा मैम एक बार देखो इस तरह देखना, यहाँ पे जो आपने वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन, वन न्यूट्रॉन ऐसे इक्वल टू लिखा हुआ ना, हम्म। ये वही वाला वन इलेक्ट्रॉन है जो आप बता रही थी कि ये इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है हाँ ये इसके इक्वल हाँ, होती है, वही वाला अरे होगा ना ये? तो इलेक्ट्रॉन उस तुम टाइम पे वन समझो, माइनस में तो नहीं लिखा था आपने? अरे ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने ऊपर शो किया ना नेगेटिव, वो 1 ई है, ई, ई है वो बस, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ये ऐसे दिखाते हैं हम, वो 1 ही ई है, तो अच्छा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है वो फंडामेंटल यूनिट है, अच्छा किसी अब को भी ऐसे तो मैम लिखेंगे। जो, हाँ ऐसे तो फिर जो वन पी है वो इक्वल टू वन ई हो गया ना? हाँ,
तो बोला यहाँ पे तो जो सारे के आपने 1 पे लिख रखा है ये, क्या। अरे भाई ये मैं सिर्फ यहाँ पे जो प्रोटॉन के 1 लिए। पे है। 1p को तुम क्या और लिख सकते हो, 1p पे चार्ज इतना होता है तो इसको ये भी लिख सकते हो कि एक एक ई, 1 ए। मतलब ये भी हाँ लिख सकते हो। हाँ, और इसको ये लिख सकते हो -1 ई। दैट्स फाइन, फाइन, वो तो कोई अच्छा दिक्कत यही नहीं पूछ रहा था, हाँ जी। है इसको। ये क्या लिख सकते हो, ये 0 फी, क्योंकि चार्ज तो हमें क्यू एन ई की फॉर्म में लिखना है ना, इसमें एन जीरो हो जाएगा। एन जीरो इसमें क्या है +1, इसमें क्या है -1। ठीक है मैम। सो दूसरा मेथड ऑफ चार्ज है हमारे पास, सेकंड मेथड ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब विदाउट कंडक्टर। डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे अब की बार ऑब्जेक्ट, वैसे ही चार्ज अच्छा। ट्रांसफर कर लेंगे। अब दोबारा से देखो, अब वही बी है, मतलब ए माना था ना हमने, ए है ये, और इस पे हमें पॉजिटिव लाना है, किसी ने काम दिया कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप करके लाओ इस पे। हम्म। तो क्या करोगे, बी लेके आओगे जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्योंकि क्या है, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आ रहे, नो कांटेक्ट, तो मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जो एटम्स हैं उनके प्रोटॉन को अपनी साइड खींचने की करेंगे कोशिश, और जो एटम इसके अंदर प्रेजेंट है उनके इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएंगे। तो क्या कांटेक्ट करेगा पे नहीं ये, है तो भी। हाँ, अब मान लो किसी को तुम, ऐसा थोड़ी होता है, देखो किसी को अट्रैक्ट करने की चीजें जरूरी थोड़ी है कि तुम उसको पकड़ के ही बैठो। जैसे कि क्या है कि लोग अपना प्रमोशन करते हैं, तुम समझो बात अच्छा। को, हाँ। किसी इंसान ने अपनी शॉप खोली, तो एक हाँ। तरीका तो क्या है कि वो कस्टमर को लेके आएगा, अपने पास बिठाएगा, चीजें दिखाएगा, हाँ। अपनी चीजें उसको दे देगा, तो पहला कंडक्शन हो गया, ठीक है। अब हाँ। इंडक्शन वाला क्या है कि दूर से कस्टमर जा रहा है लेकिन उसको कुछ चीज दिखा दी जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे, इसमें वो क्या चीज दिखाई मैम, कुछ तो मतलब हिंट देता है ना ये, कुछ तो कनेक्टिविटी हो गई। हाँ अब कनेक्टिविटी इसे बेटा तो ये ये है ही है दूर। कि, कनेक्टिविटी ये है ना कि जो नेगेटिव वाला है, जो नेगेटिव वाला है हम्म। चार्ज, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करता है, हमेशा नेगेटिव को दूर भगाएगा। मतलब इस एटम के अंदर, यहाँ पे कोई एटम है पूरा, एटम है पूरा, उसके इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, और जो इसके अंदर जो प्रोटॉन है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पास में खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को पास में खींचेगा। तो क्या होगा, जो इसका नियरेस्ट एंड है, जो बी के हाँ। नियरेस्ट एंड है ए का, उस पे तो क्या है, हाँ। उल्टे वाला चार्ज आ जाएगा, अपोजिट वाला चार्ज आ जाएगा, ड्यू टू अट्रैक्शन। हाँ। अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्या है, रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो इसने भगा दिया तो वो दूसरे एंड पे जाके रुकेंगे हाँ। बेचारे, क्योंकि ये तो पसंद ही नहीं कर रहा उसको, भाई सीधी सी बात है, दूर जाएगा ये इससे, और इसने अपनी साइड खींचा पॉजिटिव वाले को, ठीक है। अब क्या है, काम क्या था हमारा, पॉजिटिव चार्ज लाना। तो अभी तो ये क्या है, सिर्फ पोलराइज हुआ है ये, हाँ। पोलराइज हुआ है, अभी पॉजिटिव हाँ, चार्ज ठीक है। आया तो नहीं। पॉजिटिव आएगा हाँ। कैसे, इसको ऐसे ही रखो, ये नेगेटिव वाला ऐसे ही रहेगा, और क्या करो तुम, इधर से इसको अर्थिंग दे दो। दो तरीके होते हैं, या तो तुम इसको अर्थिंग दे दो या एक कंडक्टर लगा दो। मैं तुम्हें अर्थिंग वाला समझा देती हूँ अभी, अगर बाद में जरूरत पड़ी तो वो कंडक्टर वाला भी कर देंगे। अर्थिंग का मतलब है कि एक तार घेरो ये इसके निकल जाएगा बाहर। इस एंड से, और अर्थ में डाल दो। तो उसमें पॉजिटिव आ, पॉजिटिव बच जाएगा।
अर्थ इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, आने दे चार्ज, ले लेगा ये तो कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में नदियों का पानी जाता है वैसे ही थोड़े से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर दे देगा, तो क्या बचेगा इस पे, इसमें पॉजिटिव अपना पॉजिटिव काम। बच जाएगा फिर। इसका काम तो हो गया, ये तो पॉजिटिव 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 बचा। ठीक है, तो यही तो काम दिया था और किसी ने हमें। चलो ठीक है, थर्ड मेथड पढ़े अभी। ये तो रुको मैम, ये तो बात समझ में आई गई मेरे। ये जो स्टार्टिंग में बताया था ना आपने कि हम्म, अट्रैक्ट पोलराइज कैसे होते हैं, वो वाली बात समझ में नहीं आई ना। दूर से कैसे पोलराइज हो जाएंगे? अरे भाई देखो कि अच्छा एक बात ये बताओ मुझे, देख, मान लो ये दूर कर रखे हैं, ये पोलराइज हो गए, अगर इनको पास में कर दे तो भी यही सिस्टम तो होना है। हाँ पोलराइजेशन बढ़ जाएगा बस। कि कुछ जो एटम है जिनका साइज बड़ा है वही तो पोलराइज हो रहे होंगे इधर। मतलब क्या है कि एक एटम है, ये एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन हाँ जितने ज्यादा दूर पड़े होंगे उनका आपस में इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। मतलब इन दोनों में हाँ। बाइंडिंग स्ट्रेंथ उतनी कम होगी ना, न्यूक्लियस के अंदर अच्छा और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर बाइंडिंग मैम स्ट्रेंथ जिसकी ये छोड़ो, इस बात को समझ गया मैं। ये बताओ मुझे, जैसे आपने अर्थिंग करवाई है लास्ट में, हम्म, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैसे अर्थिंग नहीं हो सकती बिना पोलराइजेशन के, या पोलराइजेशन के बाद ही अर्थिंग होती है? पोलराइजेशन के पहले अर्थिंग करवा के क्या ट्रांसफर करेगा, वो तो न्यूट्रल एटम है ना। न्यूट्रल एटम पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो अर्थ क्या लेगी, अर्थ तो कुछ लेगी नहीं, उसको चार्ज नेगेटिव लेगा ना अर्थ अब तो। अब ये अब ये पोलराइज हो गए, तो पोलराइज होने के का मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज आ गया। हाँ देखो, पोलराइज होने का मतलब ये ये जो तो पोलराइज है ना, सुनो, ये ये पोलराइज है वाला ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एटम कोई किसी इस ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं है अभी। अभी कोई चार्ज नहीं है, बस अच्छा पोलराइजेशन हुआ है। मतलब तो ये ऐसे वाला एटम ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हाँ दिखाते हैं एटम को, वो ऐसे वाली फॉर्म में आ गया। हाँ एक साइड पॉजिटिव आ गया, एक साइड नेगेटिव आ गया, ये ऐसे वाला सीन है उसका। हाँ। लेकिन ओवरऑल उनका इफेक्ट अभी भी जीरो है, ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है वो, ओवरऑल चार्ज नहीं है अभी।